हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी द रेडिकल क्लासेस के अंदर। और हम टॉपिक कर रहे थे अपना ज्योग्राफी का एक इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी प्रवाह तंत्र। और नदी प्रवाह तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे थे सबसे पहले नॉर्थन की जो इंडियन जो रिवर्स हैं, जैसे हमने पढ़ी थी इंडस रिवर, उसके बाद में हमने पढ़ी थी गंगा रिवर। और आज हम थर्ड वन लेके चल रहे हैं जो आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला की क्या है, बहुत ही फेमस नदी है जिसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मैदान का निर्माण भी होता है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर जो भारत के भौतिक प्रदेश है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज आप हेडिंग लगाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हमें पढ़ने से पहले आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र विदेश से आने वाली एक नदी है जो इंडिया में आपके क्या बनाती है, एक मैदान का निर्माण करती है और बहुत सारी चीजों का निर्माण करती है जो बहुत ही फेमस है। उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसका उद्गम कहां से होता है सर, ये निकलती कहां से, इसका निर्माण कहां से होता है, वो सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ये आपने एक झील पड़ी हुई जिसका नाम है राक्षसताल झील। कौन सी झील? राक्षसताल या राक्षसताल झील, जिसके द्वारा आपकी सतलुज नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और उसी के पास में एक झील बनी हुई है जिसका नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील। और इसी के पास में मानसरोवर झील के पास में एक आपका क्या बना हुआ है, ग्लेशियर बना हुआ है। बेटा यहाँ पे ग्लेशियर क्यों बनते हैं? ये झील भी क्या हो जाती है, सर्दियों के टाइम पे जम जाती है, सर्दियां न हो तो भी जम जाती है, गर्मियों में भी क्या हो जाती है, ये जम जाती है। राक्षसताल झील के बारे में यह बताया जाता है कि ये क्या है, बहुत ही साल्टी वाटर क्या है, लेक है। क्या आपकी सोल्टी वाटर लेक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। कहाँ पे? राक्षसताल झील के अंदर। ये बहुत ही ऊंचाई पर है और साइंस ये कहती है कि जहां पे ऊंचाई है वहां पे सोल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि NaCl होता है वह अधिक हाइट पे क्या होता था, पिघल जाता है। NaCl का क्या नहीं होता, फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा क्या है, साल्टी। ये बताया जाता है लोक उक्तियों के द्वारा, ये बताया जाता है कि यहाँ पे जब कैलाश पर्वत के ऊपर शिव की भक्ति कर रहा था कौन, आपका रावण। तो रावण है राक्षस था और उसके स्नान किया था इस झील के अंदर और उसके पसीने से क्या हो गई थी, ये झील खारी हो गई थी, यानी नमक की हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और देखो साइंटिफिक रीजन भी ये होना चाहिए कि इतनी हाइट पे सोल्टी वाटर लेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी है। लेकिन जो मानसरोवर झील है वो आपकी मीठे पानी की झील है, यानी फ्रेश वाटर लेक है आपकी। कौन सी झील? मानसरोवर झील। पास में दोनों। तो यहाँ पे ये भी हो जाता है कि भाई ये तो राक्षस तो ये तो क्या है, सोल्टी वाटर है, ये फ्रेश वाटर, ऐसा कैसे है? तो इसे बताई जाती है कि वहां पे रावण ने क्या किया था, स्नान किया था, उसके पसीने से क्या हो गई थी वो आपकी। और ये माना जाता है कि अगर इतनी ऊंचाई पे ठंड पड़ती तो पसीना कहाँ से आएगा। तो वो सारी चीजें मिलती जुलती रहती है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि राक्षसताल झील है वो कैसी है, आपकी सोल्टी वाटर लेक है। मानसरोवर झील आपकी कैसी है, फ्रेश वाटर लेक है। दोनों पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। अधिक सोल्ट होने की वजह से राक्षसताल झील के अंदर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी नॉर्मल से पेड़ के अंदर अगर नमक का पानी डाल दोगे तो वो पेड़ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नमक है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का शैवाल वगैरह, किसी भी प्रकार की जलीय प्रजाति, कोई वनस्पति या जैव विविधता नहीं पाई जाती, कोई भी प्रकार की बायोडाइवर्सिटी इसमें प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन मानसरोवर झील पे क्या पाए जाते हैं, आपके बहुत सारी आपकी प्रजातियां पाई जाती हैं, जलीय जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। और ये राक्षसताल जो झील है वो मोतियों के लिए फेमस है। राक्षसताल झील सीप होती है ना आपकी, सीप, वो उनके लिए फेमस है। और यहाँ से उसके सीप के अंदर से क्या निकलते हैं, मोती निकलते हैं। तो मानसरोवर झील के अंदर बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये फ्रेश वाटर लेक आपकी है। दोनों लेक कहाँ पे है? दोनों लेक सर आपकी बता देंगे, तिब्बत के अंदर है, जो अभी चाइना के अंदर में रूल करता है। तो तिब्बत के अंदर दोनों झील आपकी कौन कौन सी, राक्षसताल और मानसरोवर। इधर से आपकी रिवर निकल जाती है जिसका नाम है सतलुज, और इधर इसके पास एक ग्लेशियर बना हुआ है। और उस ग्लेशियर क्या होता है, एक नदी है वो सूख गई, सॉरी जम गई, सूखने नहीं, एक नदी जो अधिक ठंडी की वजह से जम जाती है, उसको बोलते हैं आप हिमनद यानी ग्लेशियर। तो यहाँ पे ग्लेशियर बना हुआ है जिसका नाम है चमनयांगडुंग, चमयंगडुंग ग्लेशियर। नाम से पता चल गया होगा, चमयंगचुंगचुंग चाइना की है। तो वहां से एक ग्लेशियर बना हुआ है, इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं चमयंगडुंग
हिमनद, और यहां से यह नदी निकलती है। उस नदी का नाम बेटा क्या है आपकी, उस नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई निकल रही है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन कमाल की बात ये कि ब्रह्मपुत्र नदी बस एक जगह बोला जाता है इसको, और यहां पे इसको बोला जाता है तिब्बत और भूटान के अंदर इसको बोला जाता है यारलांग सांगपो, यारलांग सांगपो। इस रिवर को बोला जाता है यारलांग, टी से स्टार्ट होता है सांगपो, सांगो भी बोलते हैं कहीं की, तो आपको दोनों वर्ड याद रख लेने। यारलांग सांगपो बोला जाता है इसको किसमें, तिब्बत और भूटान के अंदर। तिब्बत और भूटान के अंदर जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर यारलांग सांगपो। यानी चैमयांग जो डुंगआप का ग्लेशियर है तिब्बत के अंदर, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, और वहीं से इसको एक नाम दिया जाता है, एक नदी जब ये निकलती है इसको नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं यारलांग सांगपो। उसके बाद में बेटा आपको पता है यहां से ये क्या होती है, फोल्ड होती है, यू टर्न लेती है। यहां से क्या लेती है, यू टर्न लेती है। और कहां से लेती है आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश की, जब मैंने आपको हिमालय आपको पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि हिमालय एक टर्न लेता है जिसको बोलते हैं हेयर क्लिप बेंट। क्या बोलते हैं आपको, हेयर क्लिप बेंट बोलते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको, जिसने क्लास नहीं देखी वो देख ले। भारत के भौतिक प्रदेशों में मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था, वहां पे आपको बताया था कि हिमालय वहां से क्या लेता है, हेयर क्लिप बेंट लेता है। और हेयर क्लिप बेंट कहां से लेता है आपका, नामचा बारवा पर्वत से लेता है। तो यहाँ पे कौन सा पर्वत श्रृंखला है, नामचा बारवा, नामचा बारवा पर्वत श्रृंखला से क्या लेता है, यू टर्न लेता है। और वहीं से ये नदी क्या हो जाती है, यू टर्न ले लेती है। और ये आपका कौन सा प्रदेश हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे इसको बोला जाता है, इंडिया के अंदर एंटर करेगी, और यहाँ पे इसको बोला जाता है बेटा दिहांग। क्या बोलते हैं इसको, दिहांग रिवर बोलते हैं, दिहांग नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं, दिहांग नदी बोलते हैं। तो निकली चैमयांग डुंगआप की जो हिमनद है वहां से, ग्लेशियर से। और यांगलांग इसका पहला नाम है, यारलांग सांगपो इसका पहला नाम है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और के अंदर इसको क्या बोला जाता है बेटा, आपका दिहांग रिवर बोला जाता है। उसके बाद में ये प्रवेश करती है बेटा कहां पे, असम के अंदर। उसके बाद में प्रवेश करती है किसके अंदर, असम के अंदर। और असम के अंदर इसको बोला जाता है आपका क्या, ब्रह्मपुत्र। असम के अंदर क्या बोला जाता है इसको, ब्रह्मपुत्र। असम के अंदर इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र रिवर कब बोली जाती है, जब ये क्या हो जाती है, कहां पे एंड हो जाती है, असम के अंदर एक जगह है जिसका नाम आपका ढूबरी। क्या नाम आपका, असम के अंदर एक जगह है ढूबरी। और ढूबरी के अंदर आते आते इसका ब्रह्मपुत्र नाम भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद में इसको एक अलग नाम से जाना जाता है जिसका नाम आपका बेटा जमुना। कौन सी नदी, जमुना नदी। और ये जमुना नदी कहां पे आके मिलती है, जमुना नदी आपकी बांग्लादेश में आके मिलती है। तो बांग्लादेश के अंदर इसको क्या बोला जाएगा, जमुना। बांग्लादेश के अंदर इसको क्या बोला जाता है, जमुना नदी बोला जाता है। इज दैट क्लियर, अरे हो जाएगा ना यार। तो असम के अंदर इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में आपका दिहांग अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के अंदर। और यांगलांग सांगपो इसको किसके अंदर बोला जाता है, आपकी तिब्बत और भूटान के अंदर। अब देखो क्या होता है, ये ढूबरी है ना, ढूबरी यहां से लेके, और जब ये आगे जाके यहाँ पे एक जगह बनी हुई है जिसको नाम बोलते हैं, यहाँ पे एक जगह जिसका नाम है सदिया। यहाँ पे एक जगह जिसका नाम है आपकी सदिया। क्या नाम है, सदिया। और इधर ढूबरी है। और इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक वाटरवे बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक वाटरवे बनाया गया है, जल मार्ग बनाया गया है। वाटर, नेशनल वाटरवे बोलते हैं जिसको, राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। और वो कौन सा बेटा आपका, MW2 है। कहां से लेके, सदिया से लेके ढूबरी तक। सो ढूबरी तक क्यों बनाया बेटा, उधर बांग्लादेश ही स्टार्ट हो गया ना, वहां क्या स्टार्ट हो गया, बांग्लादेश स्टार्ट हो। अपने पापा जी की सरकार थोड़ी ना बांग्लादेश में कि वहां जाके आप क्या बना दोगे, इंडिया का वाटरवे बना दोगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बॉर्डर खत्म हो जाता है बेटा किसका, इंडिया का। यहाँ से इंडिया की टेरिटरी खत्म हो जाती है, इंडिया की बाउंड्री खत्म हो जाती है, और नया देश स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। क्या नाम है, और बांग्लादेश के अंदर इसको क्या बोलते हैं, जमुना। अब देखो अपनी गंगा जी आ रही है इधर से कौन आ रही है, गंगा जी। इधर से हुगली निकल जाती है, हुगली निकल जाती है। और इधर क्या जाती है आपकी, अरे इधर क्या जाती है आपकी, पद्मा। क्या जाती है, पद्मा। और जब जमुना और पद्मा दोनों रिवर मिलती हैं तो एक नई नदी का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं आप मेघना।
कौन सी नदी? मेघना नदी। तो जमुना नदी और आपकी जो पद्मा नदी है, इन दोनों के संगम के बाद में जो नई नदी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मेघना नदी बोलते हैं। और इन्हीं दोनों नदियों के बीच में एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं बेटा? सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। और आपको पता है कौन सी नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। कौन सा वाटर लेके आएगी? अरे कौन सा वाटर लेके आएगी? ब्रेकिश वाटर। अरे कौन सा? साल्टी वाटर। कौन सा वाटर? सॉल्टी वाटर, यानी नमक युक्त पानी लेके आएगी। सर सुंदरबन डेल्टा में तो क्या है? सुंदरबन बहुत सारे क्या है? सुंदरबन है। बिल्कुल। वो जीवित कैसे रहता है? अभी तो आपने बताया कि यहाँ पे कोई, अगर जहाँ पे नमक होगा वहां पे किसी वनस्पति का संभव पॉसिबल होना ही नहीं है। तो आप अभी ऐसे कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे सुंदरबन पे बहुत ज्यादा क्या है? पेड़ है। बेटा यहाँ पे क्या होता है? सुंदरी के पेड़ हैं। किसके पेड़ हैं? सुंदरी के पेड़ हैं। और आपको बता दूं कि सुंदरी के जो पेड़ होते हैं ना, सुंदरी के जो वन होते हैं, उन वनों के अंदर एक खास बात होती है, उनके पेड़ों के अंदर एक खास बात होती है कि वो उनके अंदर एक ऐसा फिल्टर लगा होता है जो वाटर, मान लो किसी सोल्टी वाटर में इसको बो दिया आपने, और सोल्टी वाटर में जब बो दो, उनकी जो जड़ें होती है ना, वो जड़ें पूरे पानी को लेके आएंगी, सोल्टी वाटर को लेके आएंगी पत्तियों तक, और पत्तियों में उनके अंदर ऐसे फिल्टर लगे होते हैं, ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, वो आपके जो सोल्ट होता है ना, नमक होता है, उसको अलग फिल्टर कर देती है। जब उनमें वेपराइजेशन की क्या होती है? प्रोसेस होती है। खाना बनाने के बाद में जब वेपराइजेशन की फॉर्मेशन होती है, आपका फोटोसिंथेसिस के बाद में जो वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके अंदर वो नमक को अलग कर देती है, और उनके पत्तियों पे नमक क्या हो जाता है? जम जाता है निकल के, है ना। तो अब अगर उन नमक को चखोगे ना तो एकदम प्योर NaCl मिलेगा आपको, एकदम से प्योर NaCl मिलेगा। तो सुंदरी के पेड़ क्या करते हैं? नमक का क्या कर देते हैं? फिल्ट्रेशन कर देते हैं। नमक को क्या कर देते हैं? संश्लेषित कर देते हैं। इसलिए वहां पे क्या हो जाता है? वो पेड़ों का क्या हो जाता है? आपका उगना क्या हो जाता है? पॉसिबल हो जाता है। कहां पे? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा। एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। एशिया और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो नदियों के द्वारा निर्मित होता है आपका हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। वहां पे किसके पेड़ पाए जाते हैं बेटा? सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। सर इतनी बात समझ में आ गई हमें, आगे बताओ। चलो आगे बताते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ से एक रिवर आती है बेटा जिसका नाम है, इधर से एक रिवर आती है जिसका नाम है मानस। कौन सी रिवर? मानस नदी। और इस मानस नदी को क्यों फेमस है मानस नदी? इसलिए फेमस है क्योंकि मानस नदी के पास में आपका मानस क्या बना है? बायोस्फीयर बना है, मानस जीव उद्यान बना हुआ है, जीव अभ्यारण्य बना हुआ है। कहाँ पे है? असम के अंदर। मानस कहाँ पे है? असम के अंदर। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? मानस नदी। जो किसकी सहायक नदी है बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो मानस जो आपका जैव उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? अच्छा सर और क्या इंपॉर्टेंट है? सर असम के अंदर क्या होता है? असम के अंदर एक जगह है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। आगे वाले मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इसको इधर से, थोड़ा सा बाद में समझना। इतना उद्गम वगैरह सब समझ में आ गया इसका? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर मैं लिखवा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा किसके पेड़? सुंदरी के पेड़। उसके बाद में क्या आपका? मानस आपका जैव उद्यान है। कहां पे बना हुआ है? मानस नदी के किनारे। कहां पे? असम में। क्लियर? अब देखो आगे देखते हैं। मानस नदी आ गई। अब देखो क्या होता है, यहीं से एक रिवर आती है जो असम और पश्चिम बंगाल, देखो यहाँ पे पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में एक नदी आती है जिसका नाम है संकोच नदी। कौन सी नदी? संकोच नदी। ये आ लीजिए आपकी संकोच नदी। कौन सी नदी? संकोच नदी। तो संकोच नदी क्या करेगी? इधर मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूं। संकोच जो नदी होती है ना बेटा आपकी, संकोच जो नदी है वो क्या करती है? सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, और साथ में क्या करती है? ये असम और आपकी पश्चिम बंगाल की क्या बनाती है? असम व पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है, की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? संकोच नदी। कौन सी नदी? संकोच नदी। पहली आपकी कौन सी सहायक नदी कौन सी होगी? मानस।
जिसपे क्या बना हुआ है, मानस जैव उद्यान बना हुआ है। उसके बाद दूसरी आपकी नदी है संकोच, जो क्या करेगी आपकी असम और पश्चिम बंगाल की क्या बनाएगी, बॉर्डर बनाएगी। अब देखो एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे असम से बाहर आती है, जैसे ये नदी असम से बाहर आती है तो बाहर निकलते निकलते डुबरी के पास में एक जगह है, डुबरी से जस्ट पहले एक जगह जिसका नाम है डिब्रूगढ़। कौन सी जगह है, डिब्रूगढ़ जगह है। और वहां पे क्या होती है, चाय की फेमस बागान है, चाय की प्रसिद्ध बागान आपकी, चाय के बागानों के लिए कौन फेमस है, डिब्रूगढ़। कौन फेमस है, अपने कॉफी का पैकेट देखा हुआ, कॉफी और चाय के लिए फेमस है। अपने कॉफी के एक पैकेट पे देखा हुआ है, कॉफी आती है ब्रांड की जिसका नाम है ब्रू, आपने देखी थी ब्रू, वो ब्रू यहीं से लिया गया है, डिब्रूगढ़ ऐसे लिखा जाता है इसको। तो ये ब्रू है ना, कॉफी की ब्रांड है ब्रू, वो यहीं से लिया गया। तो डिब्रूगढ़ जो आपकी चाय के बागान है वो कहाँ की फेमस है, चाय कहाँ की फेमस है, असम डिब्रूगढ़ की फेमस है। असम डिब्रूगढ़ के अंदर एक जैव उद्यान भी बनाया गया जिसका नाम है डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर। डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर यानी डिब्रूगढ़ जो आपका क्या है जैव उद्यान है वो भी कहाँ पे है, असम के अंदर ही है। अरे हो जाएगा याद, क्लियर। देखो यहीं से मैं आपको याद करवा देता हूँ, इसी नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भर के लेके जाते हैं वो लोग, और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भर के उसके चारों तरफ उससे ही क्या बनते हैं, उनका खाना बनता है। और वहां पे एक डांस होता है जिसका नाम है बिहू डांस। कौन सा डांस, बिहू डांस। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है बिहू, क्लियर। कौन सी नदी के पानी के द्वारा होता है भोजन का पकवान, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। बिहू डांस होता है, ब्रू बिहू, ब्रू और बिहू। मैंने आपको फोक डांस वाले ट्रिक के अंदर बता दिया था कैसे याद रखना है, ठीक है। फोक डांस वाले मैंने जब टॉपिक करवाया था उसके अंदर बता दिया था कि असम के दो हैं, कली गोपाल और बिहू डांस, तो वो यहीं से लिए गए हैं। बिहू डांस फेमस है आपका असम का, हो जाएगा यार। चलो आगे देखते हैं। एक नदी आती है जिसका नाम है, बांग्लादेश से आती है, तो बांग्लादेश के अंदर गिर जाती है, उसकी सहायक नदी है जिसका नाम आपका धनसिरी। कौन सी नदी, धनसिरी नदी। और धनसिरी नदी के जस्ट ऊपर कौन सी नदी आपकी, संकोच नदी। और इधर से कौन सी आ रही है, मानस। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां आने की वजह से, और आपको पता है यहाँ पे क्या है, पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों की जो मिट्टी कट करके जाएगी, पहाड़ियों के जस्ट पास में से जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, पानी का अवशोषण होगा नहीं नीचे, तो वहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा कीचड़ होता है। तो कीचड़ युक्त वहां पे क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। और ये माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र के जो भी मैदान होते हैं ना बेटा, ब्रह्मपुत्र के जितने भी मैदान है वो सारे कैसे मैदान है, कीचड़ के मैदान है, मडी प्लेन्स पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। तो वहां पे जो आपकी चावल वगैरह की खेती है, कॉफी वगैरह की खेती है, चाय वगैरह कॉफी, ये क्या हो जाती है आपकी पॉसिबल हो जाती है। और आपको पता है असम मेघालय वाले एरिया के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो उसके कारण वहां पे क्या होता है, कीचड़ होता है बहुत ज्यादा। तो वहां पे जो मैदान बनेंगे वो कीचड़ वाले बनेंगे, और वहां पे जो कीचड़ वाले मैदान बनने की वजह से ये ब्रह्मपुत्र नदी जब ऊपर से आती है ना, तो बहुत सारा क्या लेके आती है, कीचड़ लेके आती है। और कीचड़ लेके आने की वजह से यहाँ पे एक जगह बन गई, यहाँ पे बीच में क्या बन गया, एक एरिया बन गया, और वहां पे किसका निर्माण हो गया, एक द्वीप का निर्माण हो गया। देखो कैसी कंडीशन बनती है, मैं दिखा देता हूँ आपको मैप से थोड़ा सा। देखो ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी आई, यहाँ पे कीचड़ का जमाव हो गया, और यहाँ से पानी निकलेगा और यहाँ से पानी निकलेगा, और फिर वापस एक जगह होगी। अब देखो ये मिट्टी का क्या बन गया, एक टीला सा बन गया, पहाड़ सा बन गया, एक समतल प्लेन बन गया, और इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। ऐसी लैंड जिसके चारों तरफ पानी होता है, द्वीप होता है, और इस नदी के द्वारा एक द्वीप का निर्माण किया जाता है जिसको बोला जाता है भारत का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी है द्वीप, माजुली द्वीप। कौन सा बेटा, माजुली द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, माजुली द्वीप का निर्माण होता है। और यही माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी के द्वारा बना है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। देखो अभी इसको जिला भी बना दिया गया, माजुली को रेलवे स्टेशन भी बना दिया गया है यहाँ पे। तो माजुली द्वीप एक क्या बन गया, जिला भी बन चुका है। और माजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। क्लियर। कौन सी नदी के द्वारा निर्माण होता है बेटा इसका, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है। अब देखो यहीं से अपनी जो आपकी कौन सी आ गई, ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम बंगाल, और यहीं पे इसकी सहायक नदी होती है जिसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी का बॉर्डर खत्म हो जाता है और नए मैदान बनने स्टार्ट हो जाते हैं जिसको बोलते हैं गंगा के मैदान। और गंगा के मैदान के जस्ट नीचे आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका प्रायद्वीपीय मैदानों वाला एरिया। पेनिनसुलर जो आपके प्लेटूज है, पेनिनसुलर जो आपके जो कोस्टल प्लेन्स है, उनका क्या हो जाता है
निर्माण होता है जो हमने भौतिक प्रदेश के अंदर डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, कोरोमंडल वगैरह जो भी है जितने, हाँ, उड़ीसा के है, पश्चिम बंगाल के हैं, वो सारे। इस प्रकार अपनी जो नदियां हैं, इस प्रकार अपनी जो ब्रह्मपुत्र नदी वो निकलती है, ठीक है। अब सर इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। हमें ऐसे याद नहीं होगा, ट्रिक वगैरह कुछ है तो बता दो। बिल्कुल, अभी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ इसकी, कौन कौन सी सहायक नदी है उसकी। देखो यही पे लिख देते हैं, सहायक नदियां देखेंगे इसकी। देखो सर इसकी सहायक नदियों को याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, कि शुभ काम में मन लगाने में इधर मिटा देता हूं थोड़ा, मन लगाने में संकोच करोगे तो धन नहीं मिलेगा। ये छोटी सी ट्रिक है इसकी, कि अगर शुभ काम में मन लगाने से संकोच करोगे तो क्या नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा। सर इससे क्या याद होगा, शुभ से याद रखोगे बेटा कौन सी नदी, शुभनश्री। कौन सी नदी, शुभनश्री नदी इसकी सहायक नदी है। काम से याद रखोगे कामेंग नदी। कौन सी नदी, कामेंग नदी। मन से याद रखोगे मानस नदी। संकोच से याद रखोगे संकोच नदी। कौन सी नदी, संकोच नदी। तो से याद रखोगे तीस्ता रिवर। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। धन से याद रखोगे धनश्री नदी। हो जाएगा याद, अरे हो जाएगा ना बेटा। तीस्ता नदी यहां से आती है, ये तीस्ता नदी, ठीक। तो नीचे बना दिया क्या, ऊपर से आएगी बेटा तीस्ता नदी, ये ऐसे आती है, ठीक है, ये आपकी तीस्ता। तो अब याद रखेंगे चेम्यांगडुंग आपका जो क्या है, हिमनद भाषी, इसका क्या होता है, उद्गम होता है यारलांग सांगपो, इसको तिब्बत में भूटान में बोला जाता है। उसके बाद में आती है अरुणाचल प्रदेश में हेयर क्लिप बैंड लेती है, और हेयर क्लिप बैंड लेने के बाद में इसका नाम हो जाता है क्या, दिहांग नदी। और दिहांग नदी जैसे ही असम के अंदर प्रवेश करती है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब ये असम का बॉर्डर खत्म, ब्रह्मपुत्र एंटर करेगी किसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर, वहां पे बोला जाता है इसको जमुना। और जमुना जब किसमें मिलती है, गंगा से आने वाली पद्मा से मिलती है, तो जमुना और पद्मा दोनों किसकी बन जाती है, मेघना बन जाती है। और मेघना का एंड किसमें हो जाता है बेटा, बंगाल की खाड़ी के अंदर हो जाता है। सर और बताइए, और बताते हैं इसके किनारे आपका स्थित आपका कौन सा, माजुली द्वीप। मानस नदी इसकी सहायक नदी, जो किसका इसके सारे कौन सा बना हुआ है आपका, मानस के सारे, मानस जैव उद्यान बना हुआ है असम के अंदर। उसके बाद में सर और कोई फेमस, डुबरी से जस्ट पहले क्या बना हुआ आपका, डुबरी से जस्ट पहले आपका डिब्रूगढ़, जो किसके लिए फेमस है, चाय और कॉफी के बागानों के लिए फेमस है, और डिब्रूगढ़ आपका जैव उद्यान भी है। उसके बाद में सर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा कि इधर से सुबनसिरी एक नदी आती है, सॉरी संकोच एक नदी आती है, और संकोच नदी वो किसका निर्माण करती है, पश्चिम बंगाल और असम का क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है। क्या बनाती है, पश्चिम बंगाल और असम का क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है। उसके बाद में सर असम का एक जगह है जिसका नाम है सदिया, और सदिया से लेकर डुबरी तक आपका नेशनल वाटरवे सेकंड बना हुआ है। फर्स्ट हमने गंगा पे देखा था, दूसरा हमने कहां पे देखा है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो दूसरा वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग किस पे बना हुआ है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है, सदिया से लेकर डुबरी तक, सदिया से लेकर डुबरी के तक। उसके बाद में सर हमने पढ़ा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस पे बना हुआ है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में पद्मा और जमुना के द्वारा किसका निर्माण होता है, अरे पद्मा और जमुना के बाद में किसका निर्माण होता है, एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा क्या है, भारत का और एशिया का सबसे बड़ा क्या बनता है, ये सुंदरवन आपका जो क्या बनता है, नदीय डेल्टा बनता है। कौन सा, सुंदरवन। कौन सी पेड़ पाए जाते हैं उसमें, सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें नमक को पृथक करने की क्या होती है, खास बात होती है, नमक को क्या कर देते हैं, वो पृथक कर देते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो आपकी इसकी सहायक नदियां वो कौन कौन सी है, सहायक नदियां इसकी शुभ काम में संकोच करोगे तो धन कैसे मिलेगा, वही है सुबनसिरी, कामेक, मानस, संकोच, तीस्ता, धनसिरी। और इसी के साथ आपका हिमालय की जो नदियां हैं उनके द्वारा बनने वाले सारे नदी तंत्र को हमने डिस्कस कर लिया, यानी इनडायरेक्टली हमने उत्तर भारत की नदियों का तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे आपकी
दक्षिणी भारतीय और पठारी भाग की क्या नदियां। तब तक के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, और लाइक भी कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।